सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सो गाइज़ यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद में। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, और ये हुई थी ढाका में। याद में रख लेना, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ हुई थी, सॉरी बांग्लादेश में है ढाका, और उस समय ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। उसे स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता था, जबकि पहली बार उसे मनाया गया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो इसका सही जवाब है 1930 में शुरू किया था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू किया। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो भाषा थी हिंदी, अवधी भाषा थी रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, गीत रहस्य किसने लिखा था? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, यानी लोकमान्य तिलक जी द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य पुस्तक। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऋषभदेव थे प्रथम जैन तीर्थकर, और वो जैन धर्म के संस्थापक थे जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? तो सही जवाब है वो 1933 में शुरू किया था। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था 1933 में। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू हुआ था होम लीग आंदोलन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो वो था दयाराम साहनी ने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो वो अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म जो है वो अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया? तो सही जवाब है 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, और कारण था चौरा चौरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सही जवाब है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो वो हुई थी 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर जीत गया था। और उसके बाद से लोधी वंश का अंत हो गया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो सही जवाब है बहादुर शाह द्वितीय ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? तो कहा था रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक। याद में से रख लेना है, जो कि गुलाम वंश से संबंधित थी।
अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो वो हिटलर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है 1931 में। गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुई थी। अगला प्रश्न है अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो सही जवाब है ब्राह्मी लिपि में। अशोक का जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला प्रश्न है मंगोल आक्रमण किसने रोका था? तो वो बलबन ने रोका था। मंगोल आक्रमण रोका था बलबन ने। अगला प्रश्न है काकोरी कांड कब हुआ? तो सही जवाब है 1925 में हुआ था काकोरी कांड। याद रखना है 1925 है काकोरी कांड। अगला प्रश्न है शक संवत की शुरुआत किसने की? तो सही जवाब है कनिष्क ने की थी। शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब है सरदार पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने। अगला प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल द्वारा लिखा गया पुस्तक है अकबरनामा। इम्पॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या दिया? तो उन्होंने दिया था दिल्ली चलो का। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का जो नारा है वो दिल्ली चलो का दिया था। अगला प्रश्न है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 को। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट कब पास किया गया? तो सही जवाब है सन 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो सही जवाब है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। शुरुआत किया था महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और सन था 1885 में की गई थी स्थापना। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब है लोकमान्य के नाम से जानते थे बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय किसके विरोध के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सती प्रथा। याद रखना है सती प्रथा के विरोध के लिए प्रसिद्ध है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो सही जवाब है 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत 1928 को आया। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो वो किसान से संबंधित था। चंपारण आंदोलन जो था वो किसानों से संबंधित था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बम्बई में। अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ बम्बई में। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक किस अखबार के संपादक थे? तो वो थे केसरी अखबार के। लोकमान्य तिलक केसरी अखबार के संपादक थे। अगला प्रश्न है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा में। वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है अशोक ने अपना धम्म प्रचार किस भाषा में किया? तो वो प्राकृत भाषा में किया था। अशोक ने अपना जो धम्म प्रचार है वो प्राकृत भाषा में किया था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही जवाब है अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था और कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि जौहर प्रथा किससे संबंधित थी? तो सही जवाब है राजपूत से संबंधित थी जौहर प्रथा। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो वो गुप्त वंश से संबंधित थे। विक्रमादित्य याद में रख लेना है, गुप्त वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो एक चित्र लिपि थी, याद में रखना है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो एक चित्र लिपि थी। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा जारी की? तो वो टंका नामक मुद्रा जो है वो इल्तुतमिश ने जारी की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो इसका सही जवाब है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो सही जवाब है बंगाल गजट था भारत का पहला समाचार पत्र, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी सप्ताह में एक बार आने वाला, और वो अंग्रेजी भाषा में था। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो वो 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन 1942 को भारत आया था। अगला प्रश्न है कि अमृतसर समझौता कब हुआ था? तो सही जवाब है 1809 को हुआ था अमृतसर समझौता, याद में से रख लेना है। अगला प्रश्न है कालिदास किस शासक के दरबार में थे? तो वो विक्रमादित्य के दरबार में थे कालिदास। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो सही जवाब है 1853 में हुई थी भारत में रेलवे की शुरुआत। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया था। अगला प्रश्न है आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था वेदों की ओर लौटना। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था वेदों की ओर लौटना। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है वो हुई थी मुंबई में। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1935। 1 अप्रैल 1935 के दिन हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है दिल्ली का लौह स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो सही जवाब है शंकराचार्य ने किया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है नारायण गुरु किस प्रांत के समाज सुधारक थे? तो वो केरल प्रांत के थे। नारायण गुरु केरल प्रांत के समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है काकोरी कांड कब हुआ? तो सही जवाब है 1925 में हुआ था काकोरी कांड, 1925 को। अगला प्रश्न है अमृतसर संधि किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 1809 में।
अमृतसर संधि जो है वो 1809 में हुई थी। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो वो था 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। उनकी कृति जो थी वो गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और वो पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो वो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था भारत का विभाजन। याद में रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो विभाजन है वो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल को किस उपाधि से जाना जाता है? तो सही जवाब है उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिन्ना किस संगठन से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे मुस्लिम लीग से। जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब है सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी दौलताबाद में। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो वो तुलु वंश से संबंधित थे। कृष्णदेवराय जो थे वो तुलु वंश से संबंधित थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, हैदर अली किस राज्य का शासक था? तो सही जवाब है मैसूर का। हैदर अली मैसूर राज्य का शासक था। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो सही जवाब है नील किसान से। चंपारण सत्याग्रह संबंधित था नील किसान से। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनी, जो कि यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश उभरा? तो पाल वंश उभरा था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो उन्होंने सर की उपाधि को लौटा दिया था। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने सर की उपाधि को लौटा दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे वेमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीएस किसके शासनकाल में लागू हुई? तो वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुई थी आईपीसी। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है। लॉर्ड डलहौजी जो है वो हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अकबर ने कौन सा धर्म शुरू किया था? तो वो था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही जो धर्म था वो अकबर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो वो था शेर खान। शेरशाह सूरी का असली नाम था शेर खान। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो 1905 में शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने किसकी घोषणा की थी? तो वो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने, और बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार शुरू किया था? तो वो था इंडियन ओपिनियन।
दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया था? अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो वो थे माउंटबेटन। भारत विभाजन के समय भारत के वाइसराय थे माउंटबेटन। अगला प्रश्न है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो सही जवाब है अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था अगस्त क्रांति। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है आनंद मठ के में कौन सा गीत है? आनंद मठ में कौन सा गीत है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। आनंद मठ में वंदे मातरम जो गीत है वो लिया गया है। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो वह है इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो सही जवाब है लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाला लाजपत राय को लाठियां पड़ी थी और उस बाद में फिर उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में अच्छी तरह से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय किस उपाधि से प्रसिद्ध थे? तो वो थे पंजाब केसरी से। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी उपाधि से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है भारतीय सामाजिक सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब है राजा राममोहन राय को जाना जाता है भारतीय सामाजिक सुधारक के रूप में। अगला प्रश्न है विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयास से पारित हुआ? तो वह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पूर्ण विवाह कानून जो है वो ईश्वर विद्यासागर के प्रयास से पारित हुआ। अगला प्रश्न है भारत कोकिला की उपाधि किसे दी गई? तो सही जवाब है सरोजिनी नायडू जी को दी गई। भारत कोकिला की उपाधि जो है वो सरोजिनी नायडू जी को दी गई। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक किस आंदोलन से जुड़े थे? तो सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो सही जवाब है 1911 को बनाया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली दरबार में किसने घोषणा की कि दिल्ली राजधानी होगी? तो वो लॉर्ड पंचम ने घोषणा की कि दिल्ली दरबार में, जो कि 1911 को हुआ था, उसमें घोषणा की कि दिल्ली जो है वो राजधानी होगी। अगला प्रश्न है कि सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन किन दो दलों में हुआ? तो वो नरम दल और गरम दल में हुआ था सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। अगला प्रश्न है गांधी जी ने पूना पैक्ट के समय कहाँ आमरण अनशन किया? तो वो यरवदा जेल, पुणे में यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो लखनऊ समझौता है वो हुआ था 1916 में। अगला प्रश्न है 1911 के दिल्ली दरबार में कौन सा गीत गाया गया था? तो वो था जन गण मन, हमारे देश का राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु भी कहा जाता है। वो थे खिलाफत आंदोलन के नेता। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो सही जवाब है आगा खान बने थे। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने थे आगा खान।
अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सही जवाब है 1920 में शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया? तो वो उधम सिंह ने लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बिना मुकदमे के गिरफ्तारी के लिए प्रसिद्ध है। रॉलेट एक्ट जो है वो बिना मुकदमे के गिरफ्तारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर चौरा चौरी कांड हुआ था। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? वो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये था आज़ाद हिंद फौज का नारा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो वो था साइमन गो बैक, यानी गो बैक साइमन। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो वो हुआ था 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। याद रखना है 1932 है पूना पैक्ट। अगला प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो सही जवाब है 1922 को हुआ था चौरा चौरी कांड, और चौरा चौरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे कहाँ चले थे? तो वो थे दिल्ली लाल किला में चले थे। अगला प्रश्न है कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है नरम दल के नेता कौन थे? तो वो थे गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। ये तीनों थे नरम दल के नेता। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया नारा है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे देशबंधु कहा था? तो सही जवाब है चित्तरंजन दास को कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशबंधु कहा था चित्तरंजन दास को। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष मार्ग कहाँ स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है। नेताजी सुभाष मार्ग स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 और 52 में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो वो संविधान सभा ने अंगीकृत किया। भारत के संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो वो बना था 1943 को। नेक्स्ट, किसे भारतीय एकता का निर्माता कहा जाता है? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारतीय एकता का निर्माता कहते हैं। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। अगला प्रश्न है किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। अगला प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखा था? तो सही जवाब है अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा जो पुस्तक है वो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो वो बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब है महात्मा गांधी जी द्वारा पुस्तक लिखी गई है हिंद स्वराज। इम्पॉर्टेंट है, याद में से रख लेना है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पशुपति महादेव की मूर्ति किस सभ्यता में मिली? तो वो हड़प्पा सभ्यता से मिली थी पशुपति महादेव जी की मूर्ति। अगला प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो वो है बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे।